शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी डिमांडें पूरी करो। काला ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 105/16/8/24 मलसूची हक वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। 105 गवर्नमेंट ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो, गवर्नमेंट ऑर्डर वापस करो, वापस करो। 105 गवर्नमेंट ऑर्डर वापस करो, वापस करो। 105 गवर्नमेंट ऑर्डर वापस करो, वापस करो। 105 गवर्नमेंट ऑर्डर वापस करो, वापस करो। शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। गवर्नमेंट ऑर्डर 105/16/8/24 वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। शरणार्थी की डिमांड पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 105 ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। एक न्यूट्रल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, आप अपनी कमेटी और काम करने वाले हो। आप अपनी कमेटी जो है, हम चाहते हैं हमें सुबुदोश किया जाए और नई कमेटी आ जाए। एक वायदा आपसे करते हैं, आपके पास यहाँ होंगे तभी आगे होके काम करेंगे, जम्मू में होंगे तभी आपके साथ हम हाथ बढ़ा के काम करेंगे। तो तीसरा, मुझे बहुत प्रेशर किया जा रहा है सरदार गुरदेव सिंह जी की मानस से कि जी आप पुंछ में बहुत देर से नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं किया, आप शरणार्थी मीटिंग रखें। तो मुझे ये डर रहता है, मैंने कहा उनको अगर 40-50 आदमी आ जाएंगे आपकी कमेटी, क्योंकि मुझे पता है जब हम बुलाते हैं तो यही हमारी स्टेप 40-50 की जो फेजेस हम देखते हैं, ऑलमोस्ट यही फेजेस होते हैं। अगर आप कहें इन दिनों में चलो जो भी हुआ, हमें वो पास्ट की बात नहीं करनी है, आगे फ्यूचर की बात करें कि अगर ये आप विद इन वीक टाइम डिसाइड करते हैं 3-4 तक, अगर हो सके ये, तो उसमें मैं हाथ खड़ा कर लेता हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि टाइम टू टाइम हम पैसे जेब से लगा लें। जब रजिस्ट्रेशन वो लाया आपका डेक्लेरेशन फॉर्म, वहाँ भी मैंने वहाँ भी 50-50 से कुछ किया, वो हमारा फ़र्ज़ था। तो उसमें आपको थोड़ा सा योगदान 50-100 रुपये पर जो है वो ज़मीनें हैं, तो सबकी काश्त वो नहीं कर सकते, अलग अलग गांव में। तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये किया, ये एग्रीगेरियन एक्ट लागू करते वक्त, कि किसी एक रकबे पे अगर कोई खुद काश्त है, बाकी 2-3 रकबे जो हैं वो खुद काश्त तस्वर किए जाएंगे। ये शायद सबको न पता नहीं। जब ये लागू हुआ, हमने ये नंबरदार साहब बैठे, इनको सब पता है। तो तमाम वेरिफिकेशन, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि तमाम कागजात की वेरिफिकेशन करके हमें मोरूसी हकूक़ मिला। तो अब जो है कौन सी कंडीशन और लगाए नहीं हो कि ये कंडीशन दो, ये मैं ये पुरजोर आज के इस जलसे से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जो मोरूसी इंतकाल हुआ है जिन जिन के नाम, तो उसी को आगे जो है मलकियत हकूक़ में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन सब हो चुकी है। तो रिफ्यूजी कम्युनिटी को जो है सरकार उलझाने की कोशिश ना करे, और फिर नए जो आते हैं कमिश्नर भी, नए ऑफिसर भी, उनको यहाँ स्टेट का कुछ पता नहीं होता। हमारे जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजी की, ये पिकुलर हैं, खास हैं। तो वक्तन फक्तन जो है ये सरकार से हमारे उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिल्कुल जो है कि रिव्यू करते रहे, और जो भी मसला था वो सरकार, खास करके ये एक अहम मसला है और सबको ये पता होना चाहिए कि अगर 2-3 जगह पर किसी रिफ्यूजी की ज़मीन है तो एक वो खुद काश्त करता है, बाकी तस्वर हैं खुद काश्त। इसी बेस पे जो है ये मोरूसी इंतकाल हुआ है। तो हाँ, वेरी गुड। आज के इजलास से ये सरकार से, गवर्नमेंट से पुरजोर जो है ये मुतालबा है
कि मोरूसी इंतकाल जिन जिन ज़मीनों का हुआ है उनका मालकाना हकूक़ जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाए, और शरणार्थी कम्युनिटी को जो है ये भेजा जो है कि ये रिकॉर्ड लाओ, वो लाओ, ये उलझाया ना जाए। पहले ही ये लोग परेशान हैं, इनको पूरी ज़मीनें मिली नहीं हैं। किसी के पास 10-20 कनाल ज़मीन है, 30 कनाल है, वो भी 3-3, 4-4 टुकड़ों में है। तो जो मोरूसी इंतकाल हुआ है वो तो गवर्नमेंट ने किया है, तहसीलदार ने किया है, वेरीफाई करके किया है। तो अब जो है कोई रिकॉर्ड ना मांगा जाए, और हम इस बात को कंडम करते हैं कि ये 105 जो है ये एक तरह का काला कानून है, हम पे इसे वापस किया जाए। वापस किया। वेरी गुड। तो एक बात मैं और अर्ज करूंगा, अक्सर शरणार्थी एक्शन कमेटी के जो बरादरी है वो कई बार पूछती है कि जी काफ़ी देर हो गई जी, यहाँ कोई शरणार्थी कमेटी का कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ मैं अर्ज करूँ, यहाँ की हलचल सिर्फ तहसीलदार तक और डीसी तक महसूस। डीसी तक हम जो करेंगे तो वो मेमोरेंडम देंगे तो वो ऊपर पे ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, लोकल मसले कोई हों तो हम मिलते हैं तहसीलदार साहब, डीसी साहब से भी वो हल भी करवाते हैं। तो मैं ये अर्ज करूँ कि जम्मू में रहकर इन्होंने जो काम किया है, सरदार गुरदेव सिंह जी स्टेट प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, domestic problem. This is only is confined to that खुद भी वो घर पर confined है। तो हम ये भी अरदास करते हैं, दुआ करते हैं कि वो ठीक है। तो उनकी अदल मौजूदगी में हम ये कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब भी आपको हम आगाह करेंगे शॉर्ट नोटिस पर, आप अगर तो आप ये कर सकते हैं कि हम विद इन वीक टाइम 3-4 तक, क्योंकि हमारा कमिश्नर जम्मू में है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू में है, एलजी जम्मू में है, सेक्रेटरी जम्मू में है, ये अक्सर उनसे मिलते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो तब पता चलता है कि ये हमें कन्वे करते हैं कि ये हो गया, वक्तन फक्तन ये वहाँ आराम से नहीं बैठे। तो बड़े सरगर्म हैं। तो शरणार्थी बरादरी की तरफ से इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने सर्विस दी है, बहुत बड़ी सर्विस दी है, मॉनिटोरियल भी दी है। छोटा मोटा खर्चा जो है ये बात ही नहीं किसी से करते, खुद कर देते। एक मेमोरेंडम देना हो तो कम से कम 200-300 रुपया खर्च हो जाता है, उसे लिखते हैं हम, उसके बाद उसे कंप्यूटराइज कराना होता है, उसके बाद फाइल खरीदनी होती है, फाइल में लगाना होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो ये खर्चा खुद ही करते हैं। इस वक्त तक जो है हमने आम जो है वो कलेक्शन नहीं की, क्योंकि आम कलेक्शन है, बाकी जो फ्लोटिंग तंजीमें हैं वो करती हैं, तो फिर वो तंजीम बदनाम हो जाती है। हमने ये प्रोसीजर सोचा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसी से हम कलेक्ट करते रहे। मंगत राम जी ने 4000 रुपया जो है वो खर्चा है पर्सनल, इसी तरह से 2000 मैंने खर्चा है, जसवंत सिंह जी ने खर्चा है, तो अशोक जी ने खर्चा है। तो लेकिन ये बात जो है कि हमेशा के लिए नहीं चल सकती। हम जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो आप बरादरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे, थोड़ा सा आप भी जो है इसमें योगदान डालें। बस इतना ही आपसे अर्ज। और एक अर्ज और है कि जब भी मीटिंग के लिए कोई कॉल आए, किसी को पता लगे, तो अपने ज़रूरी काम भी जो है वो छोड़कर फिर यहाँ पहुँचने की तकलीफ करें। इसी के साथ जिंदाबाद भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर बताएंगे आज की मीटिंग के हवाले से। आज जो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पर शरणार्थी एक्शन कमेटी की मीटिंग जो बुलाई थी, उसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट किए गए। पहला, एक मालकाना हक जो कि 105 गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 16/8/24 के मुताबिक एलजी साहब के दस्तखत से निकला है, हम उसको रद्द करते हैं, वो जो कंडेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे उसमें हमें कोई फायदा नहीं, हमें नुकसान है। अगर उन्होंने मालकाना राइट देने हैं तो जो 3A का हमें हक मिला है विदाउट कंडीशन, हम ये चाहेंगे कि ये ऑर्डर वापस विड्रॉ कर दिया जाए। दूसरा, क्योंकि इसमें जैसे हमारे
एक्स प्रेसिडेंट साहब ने बताया है, चेयरमैन साहब ने, कि यहाँ हमारे कुछ लोगों के पास तो गवर्नमेंट लेगी देगी हमें कुछ नहीं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही कम है, 2-2, 3-3। मैं अपनी मिसाल दूंगा, हमारे पास सारी 3 कनाल जमीन है जो कि रजिस्टर्ड है। ऐसे लोग बहुत से हैं। अरे कुछ देने की बात करें, इनसे लेने की बात करते हो, तो हमें ये मालकाना हक जो आप दे रहे हैं कि एक खाने में सिर्फ हमारा नाम आ जाएगा और बाकी सारे राइट्स आपने स्नैच कर दिए। तो क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हैं उनको शायद हमारे इन हकूक जो हमें मिले हैं, जो शरणार्थी एक्शन कमेटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता नहीं है। एक तो ये हम बोलते हैं मालकाना हक वापस लिया जाए, 105 16/8 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो वापस लिया जाए। नंबर 2, हमें जॉइंट पार्ली कमेटी जो रिपोर्ट उन्होंने दी हुई है, जो कि पार्लियामेंट लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा में और राज्यसभा में वो पेश हुई है। वेंकैया राव जी जिसके चेयरमैन थे और 21 मेंबर और थे, उन्होंने डिटेल में रिफ्यूजीज जो शरणार्थी 1947 के हैं पीओके के, उनके बारे में तफसीलन दिया गया है कि ये हक बजारम है, इनको ये राइट्स जो है इनको कम से कम 30 लाख रुपया जो है, उन्होंने लिखा मिनिमम 30 लाख रुपया जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनके वार्ड्स को, बच्चों को रिजर्वेशन, चाहे वो कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या पढ़ाई जो मतलब नौकरी है, नौकरी में दिया जाए। आज तक उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, हमें उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार भेजे जाएं, हम खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वो ऐसे हों जिनका दिमाग खुला हो और वो माइनॉरिटी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ रख दें उनको, ना कि जो रिफ्यूजीज हैं। यहाँ एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा, यहाँ पर एक तहसीलदार था जो कि माफिया के साथ मिला हुआ था, जिसका नाम मोहम्मद बशीर खटक था। उसने काजी बोड़ा में एक जमीन जो थी माफिया ने खरीदी हुई थी रिफ्यूजीज की, उसको रास्ता देने के लिए हमारे रिफ्यूजीज की जमीन में से रास्ता निकाल लिया। और जब उसके हम लोगों ने मुतहद होके एक एक्शन एक प्लेटफार्म पर आए, उसने इंतकामी तौर पर जो रिफ्यूजीज लोग थे, देखा कहां पर उनकी जमीनें हैं, उनको नुकसान देने की कोशिश की। एक एग्जांपल बताऊंगा, 526 527 जो कि खाता है कन्हैया में, जो किसी एक जिसके पास उस काशिद थी, उसका एक ही वो जमीन थी, 3 कनाल जमीन, 2.5 कनाल जमीन उसके पास है, और वो जानबूझ के उसको वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए की रोड सिर्फ इंतकामी तौर पर, ऐसे लोगों को यहाँ ना भेजा जाए। दूसरा, यहाँ पर एक द्वारका नाथी है जो कि दरे में है, उनकी जमीन जो 1947 के पास उनके पास वो थी गाह चराई, और जबरदस्ती उन्होंने किसी एक लोकल फर्द के, जबकि वो इसके इंटाइटलमेंट नहीं थी उसको अलाट की गई। इसके बाद जो भी यहाँ पर आदमी भेजा जाए, तहसीलदार खासकर, क्योंकि यूनिट हेड जो है तहसील लेवल का, तो वो जो है खुले दिमाग वाला हो और माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हो, शरणार्थी की प्रॉब्लम्स को समझने वाला हो। ये कुछ हमने आज जो थी हमारी रिक्वेस्ट थी। एक बात और आई मालकाना हक के बारे में, जो मालकाना हक दिया गया उसमें ज़मीनें कंडीशंस बहुत सारी रखी गई हैं, हर जगह उनकी अपनी उनकी काश तब से जब से अलॉटमेंट है वो कैसे होगा। 2 कनाल जमीन दरे में है, 2 कनाल कुनुइयों में है, 2 कनाल जमीन जो है वो कलाई में या कहीं और जगह है, तो वो कैसे हर जगह जो है कल्टीवेट कर सकता है। तो इस ऑर्डर को यकमुश्त 105 गवर्नमेंट ऑर्डर 105 16/8 2024 का मालकाना हक जिसमें दिए गए, प्रोप्राइटी राइट्स जिसमें दिए गए, वो वापस लिया जाए। इतना कुछ कहते हम अपने सभी जो हमारे मीडिया के हमारे भाई आए हैं, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने सभी बुजुर्ग और शरणार्थी भाइयों का शुक्रिया अदा करते, डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।